नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चर्चा में चल रहे बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में। हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। बागेश्वर धाम का जो आश्रम है, जो पीठ है, वो छतरपुर में है स्थापित। आप जानते होंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर बाबा जो हैं इस समय बहुत चर्चा में चल रहे हैं। दोस्तों, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज हम लोग करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार क्यों वो इतने ज़्यादा चर्चा में हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। उनके बारे में बात करने से पहले एक चीज़ ज़रूर हम बोलना चाहते हैं कि हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जो लोग हैं, जो जनता है और जो सरकारें हैं, वो देश के मेन मुद्दों को छोड़ करके शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, इन सब को छोड़ करके जो फालतू की चीज़ें हैं उनको मुद्दा बना करके बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। खासकर बाबा और ये सारी चीज़ें, क्या ज़रूरत है बाबा को इतना ज़्यादा हाईलाइट करने की? क्या इतना ज़रूरत है इतना ज़्यादा उसको बाबा को मुद्दा बनाने की? अगर मुद्दा बनाना है तो शिक्षा को बनाओ। मुद्दा बनाना है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, इनको मुद्दा बनाना चाहिए। लेकिन इसको कोई मुद्दा नहीं बनाया जाता। मुद्दा बनाया जाता है किसको? बाबा को। ठीक है। और ये बहुत सारी जो फालतू की चीज़ें होती हैं, किसी का नाम कुछ हो गया, किसी का रंग कुछ हो गया, इन सारी चीज़ों को मुद्दा बनाया जाता है। और दोस्तों, बात करें बाबा की, तो ये जो हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, इनकी जो कहानी है वो बहुत ही अजीब है। एक बताया जाता है कि एक पर्ची में लिख करके सामने वाले की मन की बात जान जाते हैं और उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। कहा जाता है कि चमत्कारी बाबा हैं। और एक बात और है, कहते हैं कि ये भूत भगाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, वो बात अलग है कि देखो भूत भगाने की बात करते हैं, ठीक है, चलो लोगों का विश्वास है उसमें कि भूत भगाते हैं वो बाबा। लेकिन सबसे पहली चीज़, एक बात हम आपको बता दें, भूत भगाना तो अलग की बात है, लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और जो भूत वगैरह सब, भूत भगाना ही देखिए अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन सबसे पहले हम आपको यही बता दें कि भूत जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। ये सिर्फ एक प्रकार की बीमारी होती है। साइंस ने इसको प्रूव किया हुआ है। ये सिर्फ एक बीमारी है और इसका एक विशेष ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि दोस्तों, हम आपको बता दें, किसी बच्चे को छोटे से कोई चीज़ बताई जाए लगातार, अगर कोई गलत चीज़ उसको छोटे से लेकर के अभी बताया जाए और उसको कुछ बताया जाए कि इस प्रकार से आपकी ये चीज़ सही हो जाएगी, तो उसके मन में वो चीज़ बैठ जाती है जीवन भर के लिए कि हाँ, ये चीज़ ऐसा होगा। जैसे किसी भी छोटे बच्चे को लाल रंग को नीला रंग छोटे से बताया जाए तो बड़े तक वो उसको वही समझता रहेगा, ये नीला रंग है, जब तक उसको सच्चाई पता ना चले। और इसी तरीके से बहुत सारे मिथ हैं जो इंसान के दिमाग में चलते रहते हैं और उनको पता नहीं चलता है। इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं, भूत भरना और भूत का जो इंसान के अंदर आ जाना, ये एक प्रकार का भ्रम है जो लोगों के अंदर बैठा हुआ है। और लोग अपने दिमाग में इसको इस तरीके से भरे हुए हैं कि जब भूत आ जाए तो किसी बाबा या ओझा के पास जा करके हम उसको दूर भगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक मानसिक बीमारी है जो लोगों को मन में बसी हुई है कि जब कोई बाबा हमें भूत भगाने के लिए आएगा तभी वो भूत भागेगा। तो दोस्तों, हम बता दें, ना तो कोई भूत होता है और ना ही कोई इंसान के अंदर आता है, ना उसको भगाया जाता है। ये सिर्फ एक एक्टिविटी है जिसको देख करके लोगों ने अपनी मन में ऐसी चीज़ें बना रखी हैं और उसी के अनुसार उसको लगता है कि मेरा अंदर भूत आ गया है। और अब वो जब बाबा आता है, झाड़ फूँक करता है, तो अब उसको लगता है कि वो चला गया है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, इन्हीं के चलते हुए एक जो फेमस जादूगर है, ठीक है, उनका नाम अभी है, क्या नाम है उनका, जो अभी फेमस जादूगर नहीं, बहुत ज़्यादा फेमस है, उन्होंने अभी इस चीज़ को प्रूव किया है। और उन्होंने जो रिपोर्टर हैं, उनकी बचपन की दोस्त दिव्या, उसका नाम बताया। तो उन्होंने खुद बताया कि ये कोई जादू नहीं है और ये सिर्फ एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से उन्होंने उसका नाम बताया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने देखी होगी, काफ़ी दिन से बागेश्वर धाम वाले बाबा बहुत फेमस चल रहे हैं। और ये ट्रिक है जो कि एक कोई भी इंसान है उस ट्रिक को सीख सकता है और उस ट्रिक को सीखने के बाद आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं, जादू वगैरह दिखा सकते हैं। और आप लोगों ने छोटे से लेकर के अभी तक बहुत सारे जादू देखे होंगे दोस्तों। ज्ञानेंद्र जादूगर, कहीं कोई जादूगर, ये जादूगर आते हैं। ये जादूगर आप लोगों ने देखे होंगे। तो आपने देखा हो, कबूतर गायब कर देता है, पानी निकाल देता है, बहुत सारी चीज़ें कर देता है। तो अगर ये जादूगर भी चाहें तो अपना कोई आश्रम खोल के बैठ जाएं और जनता से पैसा वसूलना चालू कर दें। लेकिन दोस्तों, ये अपना जादू दिखा करके, मेहनत करके पैसे कमाते हैं। लेकिन
आप ये जो धर्म के नाम पे जो लोगों को भ्रम फैलाया जाता है, ये क्यों फैलाया जाता है? ये कुछ लोग होते हैं जो धन के लालच में इस प्रकार का काम करते हैं। दोस्तों, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा कर रहे हैं, जिस प्रकार का वो पर्ची में लिख करके आपको सारी चीज़ें बता देते हैं, वो एक नॉर्मल सी बात है, एक आम इंसान भी कर सकता है, आप भी उस काम को कर सकते हैं। तो हम इसकी भी ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक हम आपको बताते हैं। यदि कोई इंसान इसको अपनाएगा तो एक साधारण इंसान भी इस काम को कर सकता है। इसके लिए करना क्या पड़ता है, जब कोई भक्त हमारे आश्रम में आता है तो उससे एक फॉर्म दिया जाएगा उसको भरने के लिए। उस फॉर्म को जब हम भरेंगे तो उस फॉर्म में सारी डिटेल भरनी पड़ती है और कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये उसकी फ़ीस होती है जो जमा करानी पड़ती है। तो 5 से 10 हज़ार रुपये वो जमा कराएंगे, फॉर्म दिया जाएगा भरने के लिए, और साथ में आधार कार्ड भी उसका जमा करवाना पड़ता है। तो इतने चीज़ आप जमा कर लीजिए, और जो भी आदमी समस्या लेके आता है उसकी तुरंत समस्या नहीं बताई जाती है। इसकी ट्रिक होती है, जब भी कोई भक्त जाता है, इस प्रकार के जो भी बाबा होते हैं, जो चाहे बागेश्वर धाम वाले हों चाहे पंडोकर सरकार हो, तो जब भी इनके पास कोई भक्त जाता है तो इससे एक फॉर्म भरवाया जाता है, आधार कार्ड लिया जाता है, फिर उसको 1 महीने का समय दिया जाता है कि आप अगले महीने आओ तो आपकी समस्या बताई जाएगी। अगर कोई अनजान आदमी चला जाए आश्रम में जो भीड़ में है, तो उसका कभी भी, अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ पहचानने वाली आपकी ये है कि जिसका बाबा पर्ची निकालता है वही ये सवाल पूछ सकता है। कोई भी भीड़ में बैठा हुआ आदमी सवाल नहीं पूछ सकता। तो अगर ये भीड़ में कोई भी इंसान उठ करके सवाल पूछ दें तो बात अलग है। जिसकी बाबा पर्ची निकाले केवल वही सवाल पूछे, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। जिसकी पर्ची निकल रही वही पूछ रहा है सवाल, अदर आदमी नहीं पूछ रहा है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो पैसे जमा कराए जाते हैं, जो फॉर्म भरवाया जाता है, उसका एड्रेस, पता, उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल पता होती है। अब 1 महीने का समय वहाँ पर उससे ले लिया जाता है। जो भी आता है अपनी याचिका लेकर के, 1 महीने का उसको समय दिया जाता है कि आप अगले महीने आइए। जब तक हम उसके बारे में, जो हमने उसके डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, उसके बारे में फेसबुक, इंस्टाग्राम में सारी जानकारी होती है। और ज़्यादा और जानकारी चाहिए तो आप 1-2 व्यक्ति, उसके गांव शहर का पता होता है, उसको वहां भेज करके 1 महीने का पर्याप्त समय होता है, उसके बारे में हम सारी जानकारी ले सकते हैं। और फिर जब वो व्यक्ति वहां पर आ जाए तो हम अपने हिसाब से किसकी पर्ची निकालना, उसकी पर्ची में थोड़ा सा और डिटेल बना करके कुछ बातें अपने से जोड़ करके उसमें बता सकते हैं। और इसी में होती है हमारी वाहवाही और जय जयकार। कुछ दिन बाद वो बाबा फेमस हो जाता है। इसी प्रकार से आपको पता है कि चमत्कारी बाबा जो आपके थे, राम रहीम, वो भी बड़े चमत्कार किया करते थे। आज आपको पता है कि वो बाबा कहाँ है। इसी प्रकार से एक और बाबा थे, आसाराम, वो भी पहले शुरू में बड़े चमत्कार किया करते थे, लेकिन आज आपको पता है कि वो कहाँ है। इसी प्रकार से एक रामपाल बाबा थे, जिन्होंने शुरू में बड़े चमत्कार किए, और आज आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस समय वो कहाँ हैं। तो दोस्तों, इतनी सारे बाबा आज जेल में पड़े हुए हैं जो पहले चमत्कार किया करते थे। तो अब वक्त है जाग जाने का। अब देशवासियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज भी समय है, थोड़ा सा जागरूक हो जाओ, थोड़ा समझ जाओ इन बाबाओं को, इनके चक्कर में ना पड़ो। आज हमारा देश क्यों पीछे है? आज हमारे देश में अगर हम आपको, अब सभी देशवासियों से अगर कहें एक खाली पेज में अपने देश के 100 वैज्ञानिक के नाम लिख दो, तो आपको सोचना पड़ेगा 100 बार कि 100 वैज्ञानिक कहाँ से लिखें। लेकिन हम कहें कि 1000 बाबा के नाम लिख दो, तो बाबाओं के ढेर लगे हुए हमारे देश में, 1 या 10 पन्ने बाबाओं से भर जाएंगे। लेकिन आप वही जो विकसित देश हैं उसमें आप चले जाओ, उसमें आप बोलो किसी इंसान से कि आप 4 बाबा के नाम लिख दो, तो लोग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई बाबा नहीं होता है। और वहाँ बोला जाए कि 100 वैज्ञानिक के नाम लिख दो, तो लोग आसानी से लिख देंगे। दोस्तों, इस बात को समझने वाली बात है कि हम लोग आज क्यों इतना पीछे हैं। हम लोग अपने शिक्षा का मुद्दा नहीं उठाते, हम लोग आज बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाते, भ्रष्टाचारी का मुद्दा नहीं उठाते, महंगाई का मुद्दा नहीं उठाते। हमारे यहाँ मुद्दा उठता है धर्म, मंदिर, और ये सारे मुद्दे इतना ज़्यादा हाईलाइट किए जाते हैं कि हम अपने मेन मुद्दे से पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात को आप समझो और जागरूक बने रहो, और ऐसे बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल ना फंसो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये बाबा फर्जी है, ढोंगी है, या ये बाबा सही है? और जो हमने आपको भी बात बताई है उसको थोड़ा सा सोचिए और कमेंट करके हमें बताइए ये बाबा आपको कैसा लगता है। और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना फंसे। बाकी आपके जो विचार हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। चाहे आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि सभी लोग इन बाबाओं से बचे रहें और लोग जागरूक होते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव अगली वीडियो के साथ। हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है।
है